हाय एवरीवन, कैसे हो सब बच्चे? अच्छी मैम। बढ़िया एकदम। चलो जी, तो क्वाड्रेटिक बिल्कुल ठीक इक्वेशंस ठाक पढ़ जी। रहे थे। बताओ क्या क्या पढ़ लिया था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास डिस्क्रिमिनेशन सोल्व करना। यस मैम। बेटा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेंट होता है। यस ओके मैम, मैम। वही मैम। कोई बात सेम टू नहीं, सेम। कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है ना, निकल जाता है कभी कभी से। तो डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट का यूज क्या होता है बच्चों? मैम कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सी की वैल्यू ज्यादा बड़ी हो तो उसको है ना क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म से सोल्व करने में देर लगती है, डी से सोल्व करेंगे तो वेरी इजी हो जाएगी। उसे तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। क्वाड्रेटिक, बिल्कुल ठीक बोला आपने। हाँ, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में एक चीज होती है डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट, यस, जो स्क्रीन पे लिखा है, तुषार ने जो लिखा है, नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, है ना। नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट करने के लिए जब मैंने आप लोगों को, मैं पढ़ा रही थी पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स में मैंने आपको बताया था ना कि अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके मैक्सिमम कितने जीरोस हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकते हैं। यस मैम। अब मैक्सिमम जब वर्ड यूज किया, हमने एग्जैक्टली नहीं बोला है, हमने बोला है मैक्सिमम। तो इसमें 0 भी हो सकता है, इसमें 1 भी हो सकता है, इसमें 2 भी हो सकता है ना। अब इस 0 का मतलब क्या हुआ कि इसके रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। 0 का मतलब तो है ही नहीं, इक्वल टू 0 नहीं। इसका मतलब इसके कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या तो उसके जीरोस होंगे ही नहीं, होगा तो सिर्फ एक होगा, होगा तो सिर्फ एक होगा। एक को हम क्या कर देते हैं, इक्वल कर देते हैं। एक को हम 2 बार लिख देते हैं। मान लो किसी का रूट 2 आया तो 2,2, तो इसको हम बोल देते हैं कि इक्वल रूट्स आ गए, ठीक है। और या फिर उसके 2 होंगे, और वो 2 कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसका एक ही रूट होगा, एक और इक्वल रूट होंगे, या फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे? वो हमें डी निकालने से पता चलता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने से पता चलता है। ये आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो ये होता है। डिस्क्रिमिनेंट आपने अब तक बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? हिंदी में हम इसे विविधकर कहते हैं। हिंदी में इसे विविधकर कहते हैं, इंग्लिश में इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, और इसे हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर इस बी की वैल्यू 0 से बड़ी आ जाती है तो हमारे रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, रियल होंगे, वास्तविक होंगे। अब रियल नंबर्स पढ़ा चुकी हूँ ना मैं फर्स्ट चैप्टर में। हाँ अंतरा पूछिए। अंतरा, ओके। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। नहीं, आपकी आवाज नहीं आई बेटा। मैम आप क्या बोल रहे थे, एक बार वापस बोलना। एक बार रिपीट करो, किसी और को सुनाई आया अंतरा ने क्या बोला? क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन रिपीट कर दो। क्वेश्चन मेरा ये था कि रियल नंबर्स क्या होते हैं, ये मैंने फर्स्ट चैप्टर में आपको पढ़ा है। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं ये बताओ। All the numbers are real numbers, ma'am. Irrational, rational, integers, वेरी गुड। जितने whole भी number, नंबर आपने natural. अब तक पढ़े हैं वो रियल नंबर्स होते हैं। उसमें रैशनल आ जाते हैं, इरैशनल नंबर्स आ जाते हैं, तो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, जिसमें रैशनल और इरैशनल दोनों आ जाते हैं। तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, मतलब उसमें देखो अंडर रूट वाली चीजें भी आ सकती हैं, ठीक है, और अलग अलग होंगे। अगर d इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो आपके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। होंगे तो रियल नंबर्स, बट कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। लेकिन अगर d लेस देन 0 आ जाता है तो रूट्स रियल नहीं होंगे। अब रूट्स रियल क्यों नहीं होंगे, रीजन सुनो, ठीक है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। अगर ये लेस देन 0 हो जाए, मतलब ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव नंबर आएगा, यस और नो, बताओ। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होता है ना। यस अगर मैम। अंडर रूट के अंदर आएगा तो नेगेटिव। अंडर रूट के अंदर जब भी नेगेटिव आए तो वो रियल नंबर नहीं होता, बस ये बात ध्यान रखना। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव है तो वो रियल नंबर है कि नहीं है,
नो मैम। नहीं है। अंडर रूट के अंदर अगर नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नहीं होगा, वो एक रियल नंबर नहीं होगा। वो आप आगे जाके और बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे भी, हम उसे इमेजिनरी नंबर कह देते हैं, है ना। बट वो रियल नंबर तो नहीं होगा। रियल नंबर में सिर्फ रैशनल और इरेशनल आते हैं। लेकिन अगर डी ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब ये अंडर रूट के अंदर क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। अंडर रूट के अंदर एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और जब पॉजिटिव नंबर आएगा अंडर रूट के अंदर, वो एक रियल नंबर होगा। वो रैशनल भी होता है, वो इरेशनल भी हो सकता है, ठीक है। अगर डी 0 हो जाता है, ठीक है, तो अब आपके पास ये अंडर रूट जीरो क्या हो जाता है बच्चों? अंडर रूट जीरो मतलब 0। 0। तो अगर ये आपका 0 हो गया, आपके पास क्या बचा बस? 0 0 डिवाइडेड बाय 2 आपके पास क्या बचा? माइनस बी अपॉन 2a बचेगा कि नहीं बचेगा? मैम। एक रूट बचा, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a। और उसी को आप रिपीट करके लिख देते हो, उसी को आप रिपीट करके लिख देते हो। तो रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल, ठीक है। अब तीनों कंडीशन सबको समझ में आ गई। क्यों 0, क्यों नेगेटिव, क्यों रियल नहीं होते, ये भी पता चल गया। क्यों रियल नहीं होते? यस। क्योंकि जो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव स्क्वायर रूट आ जाता है इसलिए। हाँ, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव हो तो वो रियल नंबर नहीं होता, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर होगा तो वो रियल नंबर नहीं होगा, वो एक इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करिए। फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इसमें d निकालिए, कितना आ जाएगा? सभी बच्चे कैलकुलेट करो, मैं इतने यहाँ ए बी सी की वैल्यू लिख देती हूँ। सब मतलब सब बच्चे, ठीक है। वेरी गुड। बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो 25 माइनस 24 विच इज इक्वल टू 1, और 1 0 से बड़ा होता है। तो अगर d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना। रियल होंगे और अलग अलग होंगे। कैसे रूट्स होंगे? रियल होंगे और अलग अलग रूट्स होंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बताइए डी की वैल्यू। 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगी, उसके बाद सारे पोल के क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। तो अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फौरन पूछ लेना। ए बी सी लिख लो पहले। ए बी सी क्या है? A is equal to 1, B is equal to minus 4, C is equal to 4. Then discriminant is, बार बार मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ, B equal to B square minus 4AC। लेट क्लास ज्वाइन मत किया करो बच्चों। B क्या है? अब यहाँ पर इन चीजों का ध्यान रखना। -4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर इज 16, प्लस का 16 आएगा। 16 माइनस 16 इज 0। तो D 0 के इक्वल आ गया। रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल। इक्वल, रियल एंड इक्वल। नोट भी कर रहे हो रियल बच्चों ने एंड सभी? इक्वल होंगे मैम। हाँ, रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग अब इसको सॉल्व करोगे। एबीसी की वैल्यू मैंने लिखूंगी, डायरेक्ट डी की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है? -4 आ रही है। 16 माइनस 20, 16 माइनस 20 प्लस माइनस 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 करेंगे। बड़ा कौन है? 20, 20 के साथ माइनस, तो हमारा आंसर भी नेगेटिव में। जब नेगेटिव में होंगे तो रूट्स कैसे? रूट्स विल नॉट बी रियल। नॉट रियल, ठीक है। नॉट रियल या फिर डू नॉट एग्जिस्ट, आपको कुछ भी दिया जा सकता है। रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह के आपको एग्जाम्पल्स पूछ जा सकते हैं। सभी को क्लियर है यहाँ तक? थोड़ा सा आपने पिछली या क्लास में मैम। भी इसका पढ़ा था। चलो, अब आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा अगर, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अब यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 3√5 है, और c की वैल्यू 2 है। डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना आएगा? डिस्क्रिमिनेंट सॉल्व करिए, कितना आएगा?
37, let's see. बी स्क्वायर, अब 3√5 का स्क्वायर, काफी सारे बच्चे यहाँ मिस्टेक करेंगे, -4ac, 3√5 होल स्क्वायर कितना होता है? 45. 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर 5, इस चीज का ध्यान रखना, 4 2 जार 8, तो 9 5 जार 45 -8 इज 37, 37 इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर, बिल्कुल ठीक लिखा सभी ने, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। चलो, वेरी गुड। तो सभी बच्चे ये चीज क्लियर हो गई, अगर डी ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी इक्वल टू 0 है रियल एंड इक्वल, डी लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। एवरीवन क्लियर, यस और नो? यस मैम। क्वेश्चन दे दूं? दे दो अब मैम. क्वेश्चन में अगर किसी ने गड़बड़ करी तो देखना, चलो बस 1 मिनट। अब आपके सामने क्वेश्चंस ही बहुत सारे आने वाले हैं, अब बस आपको नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है कैसा है। डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस क्योंकि आप पहले काफी कर चुके हो, तो ये रहा क्वेश्चन। कर दिया मैम। कर भी दिया, मैम नाइस। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही है. स्क्रीन शो नहीं हो रही है क्या? हो रही है मैम. बताओ अगर नहीं हो रही है तो मैं दोबारा से शेयर करूं। हो रही है मैम. कर दिया जी। कर दिया जी। लास्ट के 30 सेकंड, 6 बच्चों ने, 7 बच्चों ने किया, सबने बिल्कुल ठीक किया, वेरी गुड। मैम बिना नोट पे किए हुए पहले ही कर दिया ये. लास्ट के 20 सेकंड, एक्स्ट्रा टाइम चाहिए हो तो मांग लेना, बट क्वेश्चन सॉल्व जरूर करना। यार अब 12 बच्चों ने आंसर किया है, थोड़ा सा टाइम और दे रही हूँ मैं भी। अभी तक 12 बच्चों ने आंसर किया है, मैम कुछ बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। मैम हमारे गांव में नेटवर्क नहीं है मैम, मुझे 26, क्लास ज्वाइन करने में 20 मिनट लगता है. ओह अच्छा, नेटवर्क का इशू हो रहा है खुशी, कोई बात नहीं, आप चैट में लिख देना अगर आप पोल में नहीं कर पा रहे हो तो, ठीक है। चलिए जी, आप मुझे पहले डी की वैल्यू बताइए, उसके बाद ऑप्शन बताना। पहले डी की वैल्यू बताओ कितनी आई, आसान क्वेश्चन था ये। 0. 0. डी की वैल्यू 0 आ रही है सभी बच्चे। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह आप क्या लोगे यहाँ पर, -2, तो यस हम यहाँ पर देख सकते हैं, ए की जगह 1, सी की जगह 1, 4 -4 0, तो जब 0 होता है तो रियल एंड इक्वल। सभी ने बिल्कुल ठीक किया है, किसी एक बच्चे ने रियल एंड डिस्टिंक्ट किए थे। बेटा आपकी वैल्यू क्या आई, आपकी वैल्यू क्या आई थी डी की, जिसने ऑप्शन ए किया था? चलो कोई बात नहीं, सभी बिल्कुल सही सही क्वेश्चन करने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन ये रहा, जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे तो इनका डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ता जाएगा, तो थोड़ा ध्यान से आंसर करना और कोशिश करो कि आप 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो, आपकी स्पीड इतनी होनी चाहिए, है ना। कर दिया मैम। चलो एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी क्वेश्चन करने के लिए अगर चाहिए होगा तो। हम्म, चलो मैम 1 मिनट.
हाँ हाँ, अभी एक एक्स्ट्रा मिनट टाइम की। में दे दूंगी काफी। हाँ हाँ, मिल जाएगा एक्स्ट्रा टाइम। चलो, काफी बच्चों ने अभी नहीं किया, एक्स्ट्रा टाइम आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ जी, 9 बच्चों ने कर दिया है। अब एंड में देखेंगे किसका सही है किसका गलत है। शाबाश, सभी बच्चे सॉल्व करने की कोशिश करो। लास्ट के 20 सेकंड। 13 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है, बाकी बच्चे शायद क्लास में है ही नहीं। कर दिया सबने आंसर, है ना? मुझे इतने ही बच्चे नजर आ रहे हैं क्लास में, बाकी शायद नेटवर्क इशू होगा। खुशी, आपका हुआ? यस मैम, हो चलिए, गया। मुझे बताइए डी की वैल्यू क्या आई? मैम रियल है ये, ए वाला मैम। डी की वैल्यू बताओ क्या आई? 169 मैम। 169 169 मैम। प्लस की माइनस की? प्लस प्लस की माइनस? मैम। प्लस। प्लस की। अब 4 बच्चों का गलत हुआ है तो बताना कहाँ मिस्टेक हुई है। -1 का स्क्वायर बेटा 1 होता है। अब यहाँ पर ये माइनस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस। प्लस। ठीक है, आपने इन तीनों को किया 6 4 जार 24। ठीक है, 24 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 168। 168 में 1 को ऐड कर दिया आपने, 169 बन गया, विच इज ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ा है तो आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। जो 3 बच्चों ने गलती करी है उन्होंने माइनस माइनस प्लस नहीं किया, है ना? उन्होंने -168 ही लिखा होगा, लेकिन बेटा एक माइनस का है ना, माइनस की माइनस से मल्टीप्लीकेशन होती है तो प्लस आता है। इन चीजों का ध्यान रखना। अगर इन केस ये होता, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन में ये दिया जाता -6, अब क्या आंसर आता? अब बताओ, अगर -6 बोला जाता? 169 माइनस नॉट रियल 160। आएगा मैम। रियल आता है मैम। तब रियल नहीं होते, है ना? तब हमारे पास क्या होता? -1 का स्क्वायर -4 इंटू -6 इंटू -7। ठीक है, -1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पे देखो, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24 और मल्टीप्लाइड बाय -7, तो फिर से प्लस माइनस माइनस 168। अब आप इसे सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -167 आता, विच इज लेस देन 0। तब रूट्स नॉट रियल होते हैं। और शायद जिन बच्चों ने ऑप्शन सी किया उनका -167 ही आ रहा होगा शायद। ठीक है, अभी क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? प्लस माइनस की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए बेटा, ठीक है? यस मैम, क्लियर मैम। अब देखती हूँ ये क्वेश्चन कितने बच्चे सही करते हैं। ये अब ये पहले वाले से अलग है। अब इसमें देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट कितने बच्चे ठीक निकालते हैं, कितने बच्चे आंसर सही करते हैं। कर दिया मैम। चलो, 2 मिनट का समय भी दे दिया है मैंने। मैम पोल रिजल्ट शो नहीं हो रहा। अच्छा, 1 मिनट। अब हो गया होगा। वेरी गुड, 10 बच्चों ने किया और अब तक बिल्कुल ठीक किया है, शाबाश। आराम से टाइम लेके सॉल्व करो, बट सही करो। मैम मेरे साथ आशीष भी जुड़ गए मैम, वो लेवल 2 वाले क्लास में था। अच्छा, आशीष, ओके ठीक है बेटा। वेरी गुड, अब सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से कर रहे हो, सोच समझ के कर रहे हो, शाबाश।
आशीष, आपको पता है पोल में कैसे आंसर करते हैं? आशीष, बच्चों एक्स्ट्रा ही टाइम दे रही हूँ मैं आप लोगों को, थोड़ा स्पीड अप करो। 13 बच्चों ने आंसर किया आउट ऑफ 17। इतना टाइम ले ही लेना है क्वेश्चंस करने में? प्रैक्टिस, ये तो एक एक नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक नंबर से ज्यादा में नहीं आएगा ये। एक नंबर का क्वेश्चन 1 मिनट, ये स्ट्रैटेजी बनाकर चलना अपनी, है ना। चलो, चैट बॉक्स मैंने ऑन कर दिया है, पोल मैं ऑफ कर रही हूँ। टाइम मैंने बहुत एक्स्ट्रा दिया था आप लोगों को। लेट्स सी, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बता दिया करो, वो हम अपने आप फाइंड आउट कर लेंगे, 24। है ना। डिस्क्रिमिनेंट 24। क्या किसी बच्चे ने इस 5 को, सभी ने 5 को दूसरी साइड पहुंचाया पहले? यस मैम। मैम माइनस। बस इसमें यही स्टेप था, और बहुत ही अच्छी बात है कि सारे बच्चों ने ये बिल्कुल ठीक किया। तो डी क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू -5। सो -2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस प्लस 24 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, और सबने बिल्कुल ठीक किया है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में अब और काम बढ़ गया है आपके लिए। लेट्स सी, इसे 1 मिनट में कितने बच्चे सॉल्व करते हैं? कर दिया मैम। ओके, Done, ma'am. चलो एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी मैं, कोई बात नहीं, अगर आपसे 1 मिनट में नहीं हुआ तो ले लो एक्स्ट्रा टाइम, इसमें एक्स्ट्रा स्टेप्स इन्वॉल्व थे। बहुत इजी क्वेश्चन है। आसान तो है बट गड़बड़ हो रही है। चलिए 14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है। चलो कर दिया सबने आंसर, कोई रह गया? यस मैम, कर दिया मैम। कर दिया ना सबने। अब 9 बच्चों ने ऑप्शन ए किया है और कुछ बच्चों ने ऑप्शन सी किया है। आप मुझे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, आंसर मत बताओ। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है? 25। 22। ओके, सब अपनी अपनी वैल्यूज लिखो, जो भी वैल्यूज आई है, सो दैट हमें ये भी आइडिया हो जाएगा ना कि कैलकुलेशन पार्ट में किसी ने कोई मिस्टेक नहीं करी है। सबकी जिसकी जो वैल्यू आई है। तो अब इस क्वेश्चन में क्या करना था बेटा, पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना जरूरी है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है, 5 को इस साइड लाओगे, 5 को आप इधर लाओगे तो -5 हो जाएगा। सो आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी? 4x² -3x-1 इक्वल टू 0। तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा? -3 का स्क्वायर -4ac, 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस प्लस 9 + 16 इज 25। 25 ग्रेटर देन 0, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब जिनकी मिस्टेक हुई है वो बताओ, क्या गलती करी है उन्होंने? उन्होंने सिर्फ 4 लिया है, मुझे लग रहा है सी की जगह। 4 बच्चों ने, कम बच्चों ने मिस्टेक नहीं करी है, 5 बच्चों ने गलत किया है। जल्दी बताओ क्या मिस्टेक हुई है, जल्दी से। मैम प्लस माइनस की हुई मैम दिक्कत। कहाँ पर प्लस माइनस? मैम यहाँ पर ये -4 और बाय ये रहा मैम मल्टीप्लाई 4 -1, तो यहाँ पर मैम मैं प्लस लगाना भूल गया, माइनस कर दिया, तो इसी से दिक्कत हो गई मैम। अच्छा, और चलो, और 5 ही नहीं देखा। ओके, और
जल्दी से। 2 बच्चे ईमानदार है पूरी क्लास में। मैं तो अभी बाकी ज्वाइन किया है। आपने क्यों लेट क्यों ज्वाइन किया है? जा रहा था मैम, कहाँ? फारूक नगर जा रहा था मैम काम से। अच्छा अच्छा, आपने सोचा 0 है। ध्यान से देखना है। और बताओ, 5 बच्चों ने गलत किया है, 2 ने बताया है बस रीजन। कोई बात नहीं, पोल रिजल्ट से मुझे पता चल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अब अगला क्वेश्चन में थोड़ी और डिफिकल्टी लेवल बढ़ी है, ठीक है? स्टेप्स अब आगे आगे बढ़ते जाएंगे। एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगी, आप लोग 1 मिनट में, मुझे लग रहा है जल्दबाजी के चक्कर में गलत कर रहे हो। 2 मिनट का टाइम ले लो। अब कर देखो दिया मैम। जोया, 0 नहीं है राइट हैंड साइड पे, ठीक है? 3x - 4 है। सभी बच्चे ध्यान से देखो, राइट हैंड साइड पे 0 नहीं है, पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद आंसर करो। बिल्कुल इजी है मैम। ओके। मैम कर दिया। बढ़िया, चलो लेट्स सी। अभी तो 1 मिनट हो गया है और 5 बच्चों ने आंसर कर दिया है। आराम से टाइम लेकर करो क्वेश्चन। 2 स्टेप्स इन्वॉल्व है इसमें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, उसके बाद उसे एबीसी की वैल्यू निकालो, उसके बाद फाइंड आउट करो। मैम 8 बच्चों ने आंसर कर दिया है। जोया, आपकी क्लास बार बार कट हो रही है, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या बच्चों? नेटवर्क इशू हो रहा है? चलिए जी, मैम 15 बच्चों ने आंसर। क्या हुआ सनी? आज नहीं हो रहा मैम, नेटवर्क इशू। आपका नहीं हो रहा है? ठीक है आपके यहाँ सब? यस मैम। चलो गाइस, आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। डी की वैल्यू बताएंगे सब, ऑप्शन नहीं बताएंगे, डी की वैल्यू बताएंगे। डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या आई? 57 मैम। मैम मैंने कर दी। अच्छा, 57 सबका। तो आप इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, -3x, अब माइनस माइनस प्लस, दोनों को प्लस करोगे और साइन माइनस का ही रहेगा। तो डी क्या आ जाएगा? -b, तो b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। सॉल्व करोगे 9 माइनस माइनस प्लस, और आप इन दोनों को अब सॉल्व करोगे। 4 4 16, 16 को मैम मिस्टेक हो गई, -4 की जगह +4 आएगा। ओके सॉरी, यस +4 आएगा, हाँ। तो आपका आंसर यहाँ पर -3 आ जाएगा। यस करेक्ट, -3 आ जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके 48। इन दोनों को ऐड करके किसने, अच्छा टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, ओके। तो 4 बच्चों ने ही लिखा है, आइकॉन करके बताया था, विच इज ग्रेटर देन 0। तो आपके जो रूट्स हैं वो कैसे हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, ठीक है? अब बताओ किसने क्या मिस्टेक करी है? ये भी गलत हुआ है काफी बच्चों का। टाइपिंग मिस्टेक नहीं, हाँ पोल में 3 बच्चों का गलत हुआ है ये भी। मैम साइन मिस्टेक हो गई। अच्छा जोया, आपकी साइड से कुछ नेटवर्क इशू था? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। नहीं, मुझे आवाज नहीं आई जोया आपकी। किसी को आई थी जोया की आवाज? नहीं आ पाई थी बेटा। ठीक है, कोई मैम बात नहीं, कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेना। अब अगले क्वेश्चन में अब आएंगे रूट्स वाले। अब देखते हो रूट्स वाले क्वेश्चन कितने बच्चों को। कोई बात नहीं जोया, आप अभी कर दो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? ऊपर अंडर रूट है, ठीक है?
कर दिया मैम। ओके जी, विकास की कैलकुलेशन स्पीड काफी फास्ट है। कर दिया सिर्फ जी 2 मैंने पर भी। अंडर। ओके जी, बढ़िया। एक बच्चे का रॉन्ग हो गया मैम। कोई बात नहीं। कर दिया मैम। ठीक है, ठीक है। अंडर रूट में आके फंस जा रहे हो। नो मैम। ये तो मैम इजी हो रहा है। और इजी है, वेरी गुड। बारह बच्चों ने आंसर कर दिया है। हैंड रेज करके जाओ जिसने कर दिया है, बाकी बच्चों से मैं पूछ लूंगी। रॉबिन, रॉबिन, फिरोज, मोहित, वंशिका, नेहा। रोज आपने नहीं किया। और आपका नाम क्या है? खन्ना बॉय वाली आईडी से मैं नाम भूल गई। भागी, क्या नाम है आपके दोस्त का? खन्ना। आशीष नाम है मैम इसका। आशीष, कर दिया आंसर। वंशिका, फिरोज, मोहित। लास्ट की 10 सेकेंड्स और। नेहा, आशीष, मोहित और फिरोज, अगर आप लोग कर रहे हो तो बता दो। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। अब ये 9 बच्चों ने गलत किया है और शायद 8 बच्चों का सही है। सब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बताओ, किसकी क्या वैल्यू आई है? पहले सब बोले नहीं नहीं नहीं, नॉट रियल नहीं। जैसे अंतरा ने -2 लिखा है, डिस्क्रिमिनेंट बताओ कितना आया है? 0 आया है, -2 है, जिसका जो आंसर आया है। -2 आया मैम मेरा तो। -2 है मैम। -2 है। चलो लेट्स सी अब क्या आंसर आ रहा है। यहाँ पर ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है? माइनस अलग है और √2 अलग है, -√2, एंड सी की वैल्यू 1 है। डी निकालेंगे, b² मतलब √2 का होल स्क्वायर -4ac। √2 का होल स्क्वायर कितना होता है? -2। हाँ, मैम 2। 2 की जगह और माइनस। अब यहाँ पे देखो, किसी भी नेगेटिव वैल्यू का जो स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, -√2 का मतलब का स्क्वायर मतलब -√2 मल्टीप्लाइड बाय -√2। माइनस माइनस तो प्लस, √2 इंटू √2 इज 2, तो +2 आंसर आएगा बेटा। -4, तो 2 - 4 इज -2 विच इज लेस देन 0। अब बताओ क्या क्या मिस्टेक हुई है? काफी सारे बच्चों ने गलत किया है, काफी सारे बच्चों ने गलत किया है। ये ऑप्शन कौन सा सही है इसका? नॉट रियल। ऑप्शन सी सही है। कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन था रूट वाला, 2 × 2 कर दिया। ओके, और और जल्दी से बताइए, काफी सारे बच्चों ने गलतियां की हैं, सब बताओ किसने क्या मिस्टेक करी है। 9 बच्चों ने गलत किया है, तो 9 मेरे पास रीजन आने चाहिए। रूट में मिस्टेक हो गई कहाँ पर मिस्टेक हुई? मैम। इसमें माइनस मैम और -2 माइनस में इसमें 0 हो गई से मैम। छोटा है ये मालूम। हाँ बताओ, प्लस चलो माइनस पहले में हो आप। गई मैम। प्लस माइनस में, अच्छा फिरोज आपकी क्या मिस्टेक हुई? -2 0 से छोटा ये मालूम नहीं था मैम। अच्छा बेटा, -2 जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, ठीक है फिरोज। ओके मैम। जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से क्या होते हैं? बड़े। बड़े। 0 के बाद आता है ना, देखो 0 के बाद 1 2 3 4 आता है, लेकिन 0 से पहले -1 -2 -3 आता है। ओके, विकास ने भी रीजन बना दिया, मनीष ने भी, फिरोज ने भी, और मुस्कान ने -4 की जगह +4 कर दिया। ओके मेरा सही है। मेरा भी मैम। ओके, -2 नहीं नहीं नहीं,
+2 आएगा। ठीक है नेहा, √2 का होल स्क्वायर, जब भी देखो सिंपल सी बात है, कभी भी किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो नेगेटिव नहीं आ सकता, क्योंकि नेगेटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव आ जाता है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं आ सकता, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, बस माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव और √2 का स्क्वायर 2 होता है। ठीक है, इतनी बात सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। और बताओ और किसने क्या मिस्टेक, जिसका ठीक था गुड, जिसका नहीं था ठीक है। गुड क्वेश्चन पुनीत, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन पुनीत। अब पुनीत का कहना है कि -√2 तो कैसा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। बिल्कुल ठीक बोला पुनीत आपने। अब जरा क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है, b की वैल्यू क्या है, -√2। ठीक है, क्या ये दोनों सेम है, -√2 और √-2, क्या ये दोनों सेम है, आर No. दीज इक्वल? नो मैम। नो, दीज आर नॉट इक्वल। ये कैसा नंबर है, ये इररेशनल नंबर है, ये इररेशनल नंबर है, जबकि ये वाला इमेजिनरी नंबर है, √, के अंदर। वेरी गुड क्वेश्चन पुनीत। ठीक है, क्लियर है पुनीत, आ गया समझ में? वेरी गुड। कुछ भी इस तरह की कुछ भी डाउट्स हुआ करें तो बिल्कुल पूछा करो, है ना। ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट हाँ सभी को भी क्लियर हो गया होगा। वेरी गुड। तो इन चीजों का सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। जब भी आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, देखो अंडर के अंदर 2 × 2 कितना हो जाता है 4, और √4 कितना होता है 2। तो सेम, हमें फिर इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है। √3 × 3 इज 3, √5 × 5 इज 5। हाँ हाँ फाइव बच आएगा। जाएगी, आप मुझे बता देना किस आईडी से ज्वाइन की थी। √6 मल्टीप्लाइड बाय √6 इज 6। ठीक है, तो यस आप इस मैम। तरह से सॉल्व करते हो। बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, और अगर आप इनके साथ माइनस भी लगा दोगे, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल। ये भी मेथड है, ये भी मेथड है कि आप √3 का स्क्वायर लगा दो और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल नहीं होता, वो पावर 1 बन जाती है, वो पावर 1 बन जाती है। देखो, क्योंकि √, का मतलब क्या होता है, पावर कितनी, √, का मतलब पावर कितनी, 1/2. 1/2। अब 1/2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 1 आ जाएगा। तो दैट्स वाई हम कहते हैं कि स्क्वायर से √, कैंसिल हो जाता है। कैंसिल का मतलब पावर 1 बन जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा ज्यादा भयानक वाला क्वेश्चन आ गया है, बट इसे सही करना। ठीक है, और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फिर बताना मुझे क्या आएगी। लेट्स सी अभी ये क्वेश्चन कितने बच्चे ठीक करते हैं। अब ये सबका सही होना चाहिए, कोई प्लस माइनस में किसी चीज में मिस्टेक नहीं, मैं कोई टाइम लिमिट नहीं दे रही हूँ, मैम आराम से सब सॉल्व करो। हो गया मैम। वेरी गुड। डन देखो मैम। ध्यान से, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू मैं सबसे पूछूंगी, ठीक है। इजी था मैम ये भी। ओके, तो 12 बच्चों ने आंसर किया है।
चलिए एक बार हैंड रेज करो, अब किस किसने आंसर कर दिया। मनीष, टाइम लगेगा, रुक जाओ। चलो करो। वंशिका, मोहित, पुनीत, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। चलो एक बच्चा रह गया है, कोई कर दिया सबने, किसी को एक्स्ट्रा टाइम? नो। चलो डी की वैल्यू बताओ सब अपने अपने, जिसकी भी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आई है सब अपनी अपनी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू लिखो जो भी आपका आया है। 29 आया। माइक 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 माइक, हाँ सबका 29 आया है पक्का, 5 बच्चों का तो गलत हुआ है। एक ही नहीं। मैम गलती से ऑप्शन हो गए, मैं आपने टाइम इतना दिया ना, मैं सोचा मैम टाइम बंद कर देगी, जल्दी में हो गए मैम ऑप्शन। चलो बेटा, और क्लास ना टाइम से ज्वाइन किया करो, तब आधी चीजें हमारी ऐसे ही मिस हो जाती हैं, है ना। हम आज लेट हो गए मैम, घूमने चले गए थे। ठीक है, गलती से क्लिक हो गया, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे डी क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर बी स्क्वायर, तो 3√5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9, √5 का स्क्वायर इज 5। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, √4 को √4 से मल्टीप्लाई करा तो 4 आ जाएगा। 9 5s are 45, 4 4s are 16। दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, 29। 29 इज ग्रेटर देन 0, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट। फैजान -1, सॉरी फिरोज -1 कैसे, जल्दी बताओ कहाँ मिस्टेक हुई, -1 कैसे? 45 की जगह 15 कर दिया था मैम। अरे और चलो और बताओ, 5 बच्चों ने गलत किया है। गलती से नैन्सी का गलती से क्लिक हो गया, और मेरा भी यही हुआ था। चलो 2 बच्चे और रहते हैं, बट सबको समझ में आ गया, डिवाइड है। ओके चलो कोई बात नहीं, बट अभी समझ में आ गया वो नहीं। 3 डिवाइडेड बाय √5। ओ ओके ओके ओके, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन करेंगे सब बच्चे, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये तो 1 मिनट में होने वाला क्वेश्चन है। अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? 4 ऑप्शन है, जल्दी से सब बच्चे आंसर कर दो, ये तो पूरी क्लास का ठीक होना चाहिए, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इफ d कर इज दिया। ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो रूट्स कैसे होंगे? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। वेरी गुड, 10 बच्चों ने आंसर कर भी दिया है। तीन बच्चे रहते हैं, कर दिया एक ने गलत। कर दिया जी मैंने भी। 10 सेकेंड्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। हाँ जी, अगर d ग्रेटर देन 0 है, d 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है, d ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो आपके रूट्स कैसे होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट। अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं और रियल होते हैं। Yes. रियल एंड इक्वल कब होंगे? अगर d इक्वल टू 0 आता है। d मतलब क्या? d होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। नॉट रियल, रियल नहीं होंगे अगर आपका d नेगेटिव आता है। अगर इसकी वैल्यू b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आती है। किसने ऑप्शन सी किया है? मेरा मैम। मनीष, नेक्स्ट क्लास टाइम से ज्वाइन कर लेना, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, वीडियो देख चलो, लूंगा मैम यूट्यूब पे। हाँ वीडियो जरूर देखना, रिकॉर्डिंग जरूर देखना, जो भी मिस हुआ है वो ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला ठीक क्वेश्चन है ये मैम। रहा। चलो जी, अब इसे ध्यान से सॉल्व करना, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें एरर्स के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। कर दिया मैम।
x² + 7x + 12। ठीक है, यहां पर भी मैं लिख देती हूँ। चलिए जी, देखते हैं किसी ने गलत किया है कि नहीं, सबने ठीक किया है। वेरी गुड, आराम से टाइम लो बट सही करो। कर दिया मैम, सही है। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, 14 स्टूडेंट्स ने आंसर कर भी दिया है। लास्ट के 10 सेकेंड्स। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1। डिस्क्रिमिनेंट बताओ, आंसर नहीं, डिस्क्रिमिनेंट बताइए कितना है। 1। 1। मैम 1, लेट्स सी। ठीक है, यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 7 है, c की वैल्यू 12 है। तो d कैसे निकालते हैं? b का स्क्वायर माइनस 4ac। मनीष ध्यान से देखो, x के साथ जो होता है उसे a कहते हैं, x स्क्वायर के साथ, x के साथ जो होता है वो 7 और c क्या है? 12। अब आपने b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 12, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 48। आंसर इज 1 विच इज ग्रेटर देन 0। और सभी बच्चों ने बिल्कुल ठीक आंसर किया है, दैट इट इज ऑप्शन ए। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। सही सही करना सब बच्चे आंसर्स, ठीक है? Yes, ma'am. चलो, अब यहाँ पर मिस्टेक तो नहीं होगी, पोल ऑन नहीं कर रही हूँ, पहले सॉल्व कर लो सब। 4x² माइनस 5x, ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 4x² माइनस मैम 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ठीक है, इज इक्वल टू 1। चलो, पोल ऑन कर दिया मैंने। कर दिया मैम। मैम स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा, स्क्रीन शो नहीं हो रही नेहा, बाकी बच्चों को हो रही है? अच्छा Yes, ma'am. नेहा, मैं इतने इक्वेशन बोल देती हूँ। 4x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। प्लस माइनस में वही गड़बड़ कर रहे हो आप सब, देख के कर ही नहीं रहे हो। नेहा, स्क्रीन आई बेटा? नो मैम। अच्छा, मैं दोबारा प्रेजेंट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। काफी बच्चों ने गलत कर दिया है, काफी बच्चों ने, और वही आप प्लस माइनस में मिस्टेक कर रहे हो। ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करो कि हम बिना नोटबुक के सही कर सकते हैं। नोटबुक और पेन हमेशा होना चाहिए। 12 बच्चों ने आंसर किया जिसमें से 4 ने गलत करा है। और अब कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगा कि प्लस माइनस में गड़बड़ कर दी, गलती से सेलेक्ट कर लिया। अब क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करा दिए हैं आपको, अब कोई रीजन नहीं चलेगा कि प्लस माइनस में मिस्टेक हो गई, राइट हैंड साइड नहीं देखी, उसके लिए मैंने आपको इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करा दिए। दीज आर फाइनल वन। चलो,
14 स्टूडेंट्स ने आंसर किया है, 2 बच्चे रहते हैं अभी भी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। डिस्क्रिमिनेंट बताओ सब अपना कितना कितना आया। डी की वैल्यू बताइए। 7 नेहा, डी इज इक्वल, -7। चलो सॉल्व करते हैं, -7 सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 4x² - 5x + 3 - 1 = 0। 2 बार क्रॉस चेक किया करो अपना क्वेश्चन। 3 - 1 कितना हो जाएगा? +2 हो जाएगा। अब d कैसे निकालेंगे? b² मतलब -5 का स्क्वायर -4 × a × c। तो 25 माइनस, अब 16 × 2 कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस, 32 बड़ा है, नेगेटिव का है, तो आपका आंसर भी नेगेटिव में आना चाहिए, तो नॉट रियल होने चाहिए था ना। अब आप कैसे, जिन बच्चों ने ऑप्शन ए किया था, बताओ जल्दी जल्दी क्या मिस्टेक हुई। पुनीत क्या मिस्टेक करी है? पुनीत ने ऑप्शन ए किया था। पुनीत क्या गलती करी है? बाय मिस्टेक -15 कर दिया। मैम टाइपिंग में आंसर ठीक है मेरा। अच्छा, आंसर ठीक है, चलो बढ़िया, रॉन्ग नहीं था। ओके चलो, ये भी अच्छा है। अगला क्वेश्चन करेंगे अब सब। पोल ऑन नहीं होगा, पहले अपना क्वेश्चन करो, उसको एक बार चेक करो, उसके बाद पोल ऑन होगा। अच्छा, और ध्यान देना यहाँ पर 3x² - 4 √3x + 4 = 0। ध्यान रखना इस चीज का, कोई डिवाइड वगैरह नहीं है। अगर आपको क्वेश्चन बेटा समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछ लिया करो माइक ऑन करके। एक बार क्रॉस चेक करके फिर आंसर करना। कर दिया मैम। चलो गुड। डन मैम। ये भी इजी क्वेश्चन था मैम। ओके, शाबाश, सभी बच्चे ट्राई करेंगे। इसलिए कितने बच्चों ने ठीक किया है? वेरी गुड, अब सब ध्यान से कर रहे हो। गुड, 12 बच्चों ने कर भी दिया है और 11 बच्चों का बिल्कुल ठीक है, शाबाश। थर्टीन स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिया है। चलो लास्ट के 10 सेकेंड्स बच्चों और। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है। चलो लेट्स सी, वैसे ये सबने सही किया है। d इज इक्वल टू b², तो -4√3 का होल स्क्वायर -4 × 3 × 4। -4 का स्क्वायर इज 16, 3√3 का स्क्वायर इज 9, और यहाँ पर 16 × 3 हो जाएगा। वैसे हमें, एक मिनट,
सॉरी यहाँ पर 3 आएगा आएगा है ना, 9 की बजाय। 3 आएगा, यस, √3 का स्क्वायर 3, तो यहीं से पता चल रहा है 0 आ रहा है। और जब 0 होता है डिस्क्रिमिनेंट, देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल equal. इक्वल। ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखना। सभी बच्चों को क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड, 50 तक के स्क्वायर भी लिख लिए, शाबाश।